लेकिन अखिलेश यादव की जो तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें कहाँ हैं, आखिर उन्होंने कहाँ डुबकी लगाई है। जो तस्वीर वायरल हो रही सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, करण की बॉडी इतनी शानदार है, कोई बाहुबली कह रहा है, एक कोई तो हीरो कहते हैं कि एक तो हीरो हमारा ये सुपर हीरो, राजनीति का सुपर हीरो अखिलेश यादव हैं। और ये बॉडी देख करके अखिलेश यादव का हमको तो लग रहा है कि जोगी जी को बड़ा परेशानी पैदा हो गई होगी। वो जितना हल्के में समझते थे उनकी दिक्कतें बढ़ गई होगी। और सारे लोगों ने जो योगी जी कमजोर है क्या? योगी जी देखो भैया, लाइन जो कबड्डी हम लोगों की होती थी ना, एक लाइन खींच दी जाती थी। जोगी जी के अगर अखिलेश जी की तो बात छोड़ो, अरे अखिलेश जी को तो हम लोगों के सुपर पावर है। जोगी जी के हम कमरिया पकड़ लेते उतर एक बित्ता भी आगे ना बढ़ पाई है। अखिलेश यादव जी की आस्था है, लेकिन उनके अंदर ढोंग और पाखंड नहीं है। को हम लोग देखना चाहते थे कि कल मकर संक्रांति के दिन पर जो है योगी आदित्यनाथ जी संगम स्थल पर गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं कि नहीं। पता लगा कि वह ठंड से इतना डर गए, भयाक्रांत हो गए कि कहीं जो है कि ऐसा ठंडी हमको न मार दे, कहीं वो क्या बोलते हैं पैरालाइसिस न हो जाए। इस डर से जो है योगी आदित्यनाथ जी गंगा में डुबकी लगाने नहीं गए। आज वहाँ तमाम संत हैं और तमाम संत जो वास्तव में संत हैं वह कह रहे हैं कि नजारा कुछ और था 13 का और आज नजारा कुछ और है महाकुंभ के नाम पर, लेकिन वहाँ पर लूट का धंधा चल रहा है। आप बताओ, चूना डालने वाले को 200 करोड़ रुपया का कोई उसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। टेंट लगाने के नाम पर लूट का धंधा, ये कुल मिलाकर के चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल वहां पर चल रहा है। धर्म के नाम पर धर्म का धंधा और लूट का धंधा चल रहा है। और तमाम संत जो अपने को कोई महामंडलेश्वर कहता है, कोई अपने को शंकराचार्य कहता है, कोई अपने को जगत गुरु कहता है, ये सारे लोगों की छवि उभर करके सामने आ गई कि हिंदू का मतलब लोहार कुहार सुनार निषाद मल्ला केवट चमार पासी धरकार बसफोर काची कुशवाहा लोधी किसान होता ही नहीं है। धर्म कल एक वीडियो मेरे यहाँ आया जो अपने को संत महामंडलेश्वर कर, अरे दिनवा कल यहाँ कुंभ नहाए लोग, ठंडी लग गई थी। शाम को अरे ऐसा व्यंजन ले रहे हैं चिकना में, मार नोच रहे भैया, एकदम लगा जैसे कि कुकुर भोज चल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो देश में मकर संक्रांति के उस पर्व पर महासंगम को लेकर के पूरे देश और दुनिया में सच समझिए कि इतनी ज़्यादा चर्चाएं थी कि पूछिए मत। पूरी तरह से जो महासंगम का जो प्रयागराज में हो रहा था उसकी धूम पूरी दुनिया में थी। देश में तो पूछना ही नहीं था, हर लोगों की जुबान पर एक ही चर्चा थी कि महासंगम कितना दिव्य और भव्य हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने जाकर के कुंभ के मौके पर हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगा दी और डुबकी लगाने के बाद जैसे उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, चर्चा में अखिलेश यादव बने हुए हैं। अब हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि जो लगातार धर्म विरोधी कहने वाले समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को, साथ ही साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तक को कहा गया कि ये धर्म विरोधी हैं, क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन अखिलेश यादव की जो तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें कहाँ हैं, आखिर उन्होंने कहाँ डुबकी लगाई है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज़ देश की लौटन राम निषाद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जो है जन आदर्श भारत को। बताइए, इतना विहंगम संगम करा करके सरकार वाहवाही लूटना चाह रही थी और टोटली वाहवाही अखिलेश यादव लूट गए संगम के मौके पर, तो क्या इसके पीछे का क्या मकसद है भाई, क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं आप उधर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर नाटकबाजी करती है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी के लोग हो या जिनको यह धर्म विरोधी करार देते हैं, वह लोग आस्था के सवाल पर काम करते हैं। अखिलेश यादव जी की आस्था है, लेकिन उनके अंदर ढोंग और पाखंड नहीं है। आप देखिए कि जहां गंगा जिधर से निकल करके आती है, हरिद्वार में जाकर के गंगा में डुबकी लगाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हम लोग देखना चाहते थे
कि कल मकर संक्रांति के दिन पर जो है योगी आदित्यनाथ जी संगम स्थल पर गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं कि नहीं। पता लगा कि वह ठंड से इतना डर गए, भयाक्रांत हो गए कि कहीं जो है कि ऐसा ठंडी हमको न मार दे, कहीं वो क्या बोलते हैं पैरालाइसिस न हो जाए। इस डर से जो है योगी आदित्यनाथ जी गंगा में डुबकी लगाने नहीं गए। अच्छा, जो इससे पहले खबर आ गई थी क्या कि 11 लोगों को हार्ट अटैक हो गया, 2 लोग मर गए, 9 लोग हॉस्पिटल में। जी तो इसीलिए इनको डर सताया। और जो कि इतना हवाबाजी कर रहे थे लोग, तब समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे। आज वहाँ तमाम संत हैं और तमाम संत जो वास्तव में संत हैं वह कह रहे हैं कि 2011 का नजारा कुछ और था, 13 का, और आज नजारा कुछ और है। आज सरकार 6,389 करोड़ रुपया यहाँ खर्च कर रही है। कोई कह रहा है न तो पानी की व्यवस्था है, न तो अलाव की व्यवस्था है, और सरकार झूठे झूठे तमाम तरह की बयानबाजी कर रही है। कुल मिलाकर के संगम में जो ये महाकुंभ है 144 वर्षों के बाद जो लगा है, जितना इसका जो है कि गोदी मीडिया के द्वारा जो है इसको प्रसारित किया जा रहा है, सच्चाई वहां कुछ और है। आप अगर जाओगे तो आप सच्चाई दिखाओगे तो आपका पास जो है ना कैंसिल कर दिया जाएगा। वहां सच्चाई आप नहीं दिखा सकते कि वहां पर नाले का पानी कैसे जा रहा है, जहां लोग जो है कि पवित्र गंगा जल समझ करके आचमन करने का काम करते हैं, गंगा में डुबकी लगाने का काम करते हैं, वहां से शहरों का जो है कि नाला का पानी भर रहा है। हमारे 1-2 छोटे भाई थे, वो उनको कार्ड जारी हुआ था पत्रकार का, लेकिन उन्होंने नाला को दिखा दिया और नाला को दिखाते तो उनका पास रद्द कर दिया गया। यानी कि सच्चाई से सरकार इतना ये डरती है। और वहां पर देखिए, तो कहने का मतलब कि सच्चे पत्रकार प्रतिबंधित है वहां संगम। बिल्कुल, अगर नहीं रहते भाई, उन्होंने तो सरकार का ध्यान आकर्षित कराया कि आप बताओ कि 6,389 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो महाकुंभ के नाम पर, लेकिन वहां पर लूट का धंधा चल रहा है। आप बताओ, चूना डालने वाले को 200 करोड़ रुपया का कोई उसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। टेंट लगाने के नाम पर लूट का धंधा, ये कुल मिलाकर के चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल वहां पर चल रहा है। धर्म के नाम पर धर्म का धंधा और लूट का धंधा चल रहा है। और तमाम संत जो अपने को कोई महामंडलेश्वर कहता है, कोई अपने को शंकराचार्य कहता है, कोई अपने को जगत गुरु कहता है, ये सारे लोगों की छवि उभर करके सामने आ गई कि हिंदू का मतलब लोहार कुहार सुनार निषाद मल्ला केवट चमार पासी धरकार बसपोर काची कुशवाहा लोधी किसान होता ही नहीं है। ये झूठा खाली हम लोगों को हिंदू हिंदू कहते रहते हैं सब। आप देखो, एक उमा शंकर उपाध्याय है जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, आप नमवा बदल करके अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं। कल उनका बाइट देख रहा था तो किसी ने पूछा कि भाई ये धर्माचार्य जो है शूद्र वर्ण का व्यक्ति हो सकता कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि यह धर्म विरोधी है। और एक नयन सुख है, वो भी अपने को जगत गुरु कहते हैं, राम भद्राचार्य। उन्होंने पहले कहा बताया था ब्राह्मणों में भी ऊंच और नीच की बात, कि जो पाठक होता है, त्रिगुणायत होता है, उपाध्याय होता है, दीक्षित होता है, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, जो असली इनका नाम जो है उमा शंकर उपाध्याय है, उपाध्याय को भी राम भद्राचार्य ने नीच कहा है। तो जो लोग नीच हैं, इन्हीं के धर्म वाले बता रहे हैं, इन्हीं के वर्ण वाले बता रहे हैं, और वो हम लोगों को जो है कि नीच और अछूत कर रहे हैं। हम लोग अगर धर्माचार्य बन जाए, महामंडलेश्वर बन जाए, तो यह धर्म विरोधी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें उभर कर आ रही है। वहाँ एक सवाल खोल रहा है हमारे दिमाग में। आपने कहा था कि जो जाएंगे संगम नहाने, जो पापी होंगे वो जाएंगे। अखिलेश यादव तो नहा आए, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, आस्था का यह है, लेकिन आप कहो किसी को डर दिखा करके, भाई आस्था में हम लोग गंगा के किनारे रहते थे। जब बचपन में हम इंटर कॉलेज तक पढ़ते थे तो बिना गंगा नहाए पानी नहीं पीते थे। तो हमारा वो दिनचर्या थी। और यह है कि जिस तरह प्रचारित किया जाएगा, संगम में अगर डुबकी लगाओगे, गंगा स्नान करोगे तो पाप से मुक्त हो जाओगे। तो कौनो हम लोग पाप कर्मा हैं, हम लोग पापी हैं। जो पापी हैं वही वहाँ
अखिलेश जी क्या करने गए फिर ये अखिलेश यादव जी, मैंने आस्था की बात कहा ना, आस्था को ये सवाल हमने अखिलेश यादव जी से पूछा था कि आप कुंभ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो हम लोग तो वो कहे दानदाता है। हाँ, हम लोग दानदाता है। गरीब के, दुखिया के, जो वंचित हैं और जिनको वास्तव में मदद की जरूरत है, अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों की मदद करने का काम करते हैं। अच्छा, जिसका पेट भरा हो उसको मदद दोगे तो क्या तू आएगा भाई? लोटा में पानी से भरा है और उसमें पानी डालोगे तो पानी कहाँ उसमें लोटे में आएगा? या दूध से भरा हो, चाहे किसी चीज से भरा हो। और एक बात संगम में और उभर करके आई, भंडारी। भंडारी आप नहीं जानते होंगे, भंडारी किसको कहा जाता है? खाना बनाने वाले को, बावर्ची जो जिनको कहीं कहा जाता है, कहीं खानसामा कहा जाता है। एक वीडियो बड़ा तेजी से चल रहा है कि भाई खानसामा जो है यानी भंडारी जो है वह शूद्र वर्ण का व्यक्ति नहीं हो सकता, क्षत्रिय और ब्राह्मण ही होगा। तो यह भैया हम लोगों की आंख पर जो पट्टी बंधी थी और हमारे लोगों की आंख पर जो धर्म की पट्टी बंधी है, हिंदुत्व की पट्टी बंधी है, उनकी आंख से वह पट्टी हटनी चाहिए कि यह वोट लेने के लिए हम लोगों को हिंदू बना देंगे। लेकिन जहां सम्मान की बात आएगी, जहां बराबरी की बात आएगी, जहां संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 की बात आएगी, तो यहाँ पर हम लोगों को दरकिनार करने का काम करते हैं। तो ये जो कुंभ के नाम पर प्रोपगंडा हो रहा है, तमाम वहाँ पर महासाध्वियाँ आ रही हैं, कोई नागा साध्वी आ रही हैं, कोई तमाम लोग आ रहे हैं, 13 अखाड़े वहाँ लगे हैं, लेकिन तमाम अखाड़ों में ही मेल नहीं है। कहने को सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, लेकिन वहाँ असलियत भी बहुत सामने आ रही है कि आपस में सिर फूट उगल वहाँ चल रहा है। हम बड़ा तो हम, तुम छोटा, तुम छोटे, हम बड़ा। ये बड़े, जब संत के दिमाग में आप बताइए कि जाति और धर्म की बात आ जाए तो ये बताइए वह संत कैसा, महात्मा कैसा, महंत कैसा? संत के लिए कहा गया है या ब्राह्मण के लिए भी ये कहा गया है। जो हिंदू धर्म की बात आती है, अगर इतिहास पर जाओगे तो हिंदू हम लोग है या नहीं है? हिंदू धर्म के हम लोग नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म होता है। कभी आर्य धर्म उसी को कहा गया, कभी ब्राह्मण धर्म कहा गया। आज सनातन चिल्लाया जा रहा है। तो हमको तो पहले से ये बाइकाट किए हुए लोग हैं, लेकिन वोट के लिए केवल पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को हिंदू बना लिया जाता है। अच्छा, एक सवाल और है कि अखिलेश जी की जो वीडियो, अरे जो फोटो वायरल हुई है, जो तस्वीर वायरल हो रही, सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, करण की बॉडी इतनी शानदार है, कोई बाहुबली कह रहा है, एक कोई तो हीरो कहते हैं कि एक तो हीरो हमारा ये सुपर हीरो, राजनीति का सुपर हीरो अखिलेश यादव हैं। और उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके लग रहा है कि है कोई एक तरफ मनहूस चेहरा, एक तरफ खुशहाल चेहरा, कि चेहरा देख करके सारे लोगों का दुख दूर हो जाता है। अखिलेश यादव जी का बड़े तमाम लोग देख रहे हैं, अच्छे जो है कि इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे मीडिया संचालक हैं, वह अखिलेश यादव और शाहरुख खान की तस्वीर लगा के, कोई योगी आदित्यनाथ की पुरानी वाली नहाते हुए कपकपाते हुए वाली फोटो लगाकर और अखिलेश यादव जी की लगाकर तुलनात्मक जो है कि विवेचना कर रहे हैं। और सारे लोगों का रिजल्ट यही आया है कि देश का असली अगर कोई सुपर हीरो है, राजनीतिक हीरो है, तो वह अखिलेश यादव है और इनके सामने सभी फीके हैं। अच्छा, ये लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि ये इनकी बॉडी में इतना कसाव होगा, इतनी शानदार बॉडी होगी, ये जिम करते होंगे। लेकिन तस्वीर जब वायरल हुई तो सारे लोग बिल्कुल देख करके चौंक गए कि अखिलेश यादव जी इतना शानदार जो है अपनी बॉडी बनाए हुए, अपने आप को मेंटेन रखे हुए हैं। ये योगी जी का एक और जो है वीडियो वायरल हो रहा है, वो खड़े होकर के ऐसे इस तरह कर रहे हैं। तो ये है, देखो ये बनावटी वाले हैं ना, ये नाटकबाज हैं, केवल ये केवल दिखावा करते हैं। और अखिलेश यादव जी की दिनचर्या में व्यायाम है। और ये भैया देखो, ये दूध, दही, मक्खन, क्रीम खाने वाले अखिलेश यादव की बॉडी है। अच्छा, हाँ, ये मुर्गा खाने वालों की, मीट और गोश्त खाने वालों की बॉडी नहीं है। अच्छा, ये दूध दही वाली, ये दूध, दही, घी, मक्खन खाने वालों की बॉडी है। और ये बॉडी देख करके अखिलेश यादव का हमको तो लग रहा कि जोगी जी को बड़ा परेशानी पैदा हो गई होगी। वो जितना हल्के में समझते थे, उनकी दिक्कतें बढ़ गई होगी। और सारे लोगों ने जो योगी जी कमजोर है क्या? योगी जी
देखो भैया, लाइन जो कबड्डी हम लोगों की होती थी ना, एक लाइन खींच दी जाती थी। जोगी जी के अगर अखिलेश जी की तो बात छोड़ो, अरे अखिलेश जी को तो हम लोगों के सुपर पावर है। जोगी जी के हम कमरिया पकड़ ले तो उतर एक बित्ता भी आगे ना बढ़ पाई है। इतनी ताकत हमारी इस उम्र में भी है। जोगी जी से मैं बड़ा उम्र का हूँ। तो ये जोगी जी खाली बस वो प्रशासनिक जो गुंडाई करा करके दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, तो वह प्रशासनिक गुंडाई का है। लेकिन ताकत में आ जाए तो अखिलेश यादव से बाद में निपटेंगे। पता लगा गगना हो चाहे कबड्डी हो, खाए हमसे नहीं पार खाएंगे, हमारे पार्टी के काम कार्यकर्ता से पार नहीं पाएंगे, उसमें वो थोड़े मुकाबला कर पाएंगे। और तमाम लोग धर्म के, कल एक वीडियो मेरे यहाँ आया जो अपने को संत महामंडलेश्वर कर, अरे दिनवा कल यहाँ कुंभ नहाए लोग, ठंडी लग गई थी, शाम को अरे ऐसा व्यंजन ले रहे हैं चिकना में, मार नोच रहे भैया, एकदम लगा जैसे कि कुकुर भोज चल रहा है वो संतों में। और वो काली कवन है, 8 PM है, मैकडॉवेल है, और काली का ओल्ड मांग है, बाहर एकदम संत लोगों में ये सब चल रहा है। यह हाल है वहाँ पर कि दिखावे के कुछ और करे के कुछ और। तो ये नाटकबाजी जो धर्म के नाम पर आडंबर खड़ा किया जा रहा है, जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है। अब तो भैया ये सोशल मीडिया वाले आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले आ गए, यूट्यूबर आ गए कि सब जो है कि बातें छन छन करके जनता के सामने आई कि जिनको हम संत महात्मा जोगी समझते थे, उनका तो अरे भैया ये तो कुकुर नोच कर रहे हैं, कुकुर भोज खा रहे हैं। तो यह है कि धर्म के नाम पर इनका एक धंधा है और हमको धर्म के धंधे के नाम पर हम लोगों को लूटने का काम करते हैं, अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। और यह जो 144 बरस के बाद जो पूर्ण महाकुंभ लगा था, इसने सारी सच्चाई को जो है उजागर करने का काम किया। अब बताइए कि वो हर्षवर्धन थे, बहुत बड़े सम्राट थे, सम्राट क्या और बड़े उनका बहुत भी सम्राट अशोक के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोई बौद्ध राजा हुआ है तो वह हर्षवर्धन जी हुए, जो कन्नौज के राजा थे। और उन्होंने ही गरीब दुखियों की, जो तमाम लोग थे, अभावग्रस्त लोग थे, तो उनको दान देने की प्रक्रिया 6वीं और 7वीं शताब्दी में वहाँ पर शुरू किया था। और उसी हर्षवर्धन जी की प्रतिमा वहाँ लगी थी। इन बेईमानों ने हर्षवर्धन जी, जिन्होंने कुंभ मेला की कहिए कि जनक कह लीजिए, शुरुआत करने वाले प्रयागराज में, उनकी प्रतिमा को भी जेसीबी लगा करके दूर हटा करके विस्थापित करा दिया। तो ये जनता है, सब कुछ देख रही है। ये धर्म के नाम पर जो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं और असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। और स्नानार्थियों और वहाँ पर संगम स्थल पर डुबकी लगाने वालों का रिकॉर्ड कायम करने का जो है ना नाटकबाजी कर रहे हैं, ये नाटकबाजी काम नहीं आएगी। हमारा जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है 2027 में बहुत बड़ा कमाल दिखाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव जी की जो तस्वीर वायरल हुई, वो कहीं ना कहीं जो सरकारी संगम, महासंगम और महाकुंभ हो रहा है, उस सरकारी संगम को उनकी एक तस्वीर ने पूरी तरह से फीका कर दिया। एक तरफ अखिलेश यादव का हरिद्वार में स्नान, दूसरी तरफ महाकुंभ महासंगम प्रयागराज। अब इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? हालांकि इस पर पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है, हम भी इस पर खबर करना चाह रहे थे कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।